हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2016 का 10th क्लास का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2016 का पेपर है 10th क्लास का हिंदी का। इसका पूर्णांक है 70 नंबर और इसका टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। इसमें टोटल पेज हैं 8 और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। यहाँ लिखा हुआ है निर्देश। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और उसके बाद है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपका पहला है जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद समालोचक नहीं है। उसके बाद है सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये भी गलत है। उसके बाद है थर्ड, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकारक हैं, तो ये सही है थर्ड वाला। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा आपका थर्ड। ये कथन सही है, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे 4 रचनाएं दी हुई हैं, तो 4 में से आपको किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। पहला है आपका हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार जो रचना है उसके लेखक हैं जय प्रकाश भारती। उसके बाद है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। और उसके बाद है थर्ड, मेरी असफलताएं, इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। और फोर्थ पे है अर्धनारीश्वर, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। उसके बाद है आपका गए त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखो, तो त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। उसके बाद है गए मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखो, तो मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन और कृष्णकांत मालवीय। ठीक है, मर्यादा पत्रिका के संपादक दो हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन और कृष्णकांत मालवीय। उसके बाद है आपका लय कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। ठीक है, कलम का सिपाही प्रेमचंद्र के ऊपर अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है। ठीक है, कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। मुंशी प्रेमचंद्र के ऊपर अमृत राय ने एक जीवनी लिखी है जिसे कहा जाता है कलम का सिपाही। ठीक है, किस साहित्यकार की जीवनी है, ये जो है प्रेमचंद्र की जीवनी है। ठीक है, और अमृत राय ने लिखी है। उसके बाद देखते हैं गाइज, आपका पहला पेज खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पेज। यहाँ पे देखिएगा छायावाद की दो विशेषताएं लिखी हैं, तो छायावाद की दो विशेषताएं हो जाएंगी, जैसे कि रहस्यवाद की प्रधानता और मानवतावादी का दृष्टिकोण। ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरे कक है रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो रीतिकाल की दो विशेषताएं हो जाएंगी, जैसे कि नंबर 1 श्रृंगार रस की रचनाएं और नंबर 2 आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका चौथे का गय, नहीं दूसरे का गय किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप जैसे कि निराला और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। उसके बाद है गाइज आपका तीसरा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, तो ये गद्यांश है। उसके बाद में आपको इसका संदर्भ लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है और इसमें से आपको एक क्वेश्चन बताना है, ये वाला। और उसके बाद है गाइज आपका ये, अगर आपसे पहली खंड कै वाली व्याख्या नहीं होती है, खंड कै वाला गद्यांश अगर आपसे नहीं आता है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके आपका सेकंड पेज खत्म हो जाता है। ये जो है आपका ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से ली गई है गद्यांश ये। ठीक है। उसके बाद है गाइज आपका चौथा क्वेश्चन थर्ड पेज पे, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग चाहो तो इसे कर लो और चाहो तो इसे कर लो, आपको एक पद्यांश सोल्व करनी है। उसके बाद है आपका पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 लेखकों के नाम हैं, 3 में से आपको किसी एक का जीवन परिचय देना है और उसकी एक रचना लिखनी है। तो आप लोग कर सकते हैं किसी को भी। 2 नंबर मिलेगा आपको जीवन परिचय का और 1 नंबर मिलेगा आपको रचना का। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आ चुके हैं हम चौथे पेज पे, और यहाँ बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखो।
यहाँ पे 3 कवियों के नाम हैं, 3 में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको और 1 नंबर की आपको रचना लिखनी है इसकी। उसके बाद ये है आपकी गद्यांश संस्कृत की, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपसे ये गद्यांश नहीं आती है तो आप इसे भी कर सकते हैं, श्लोक को, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो 7वें क्वेश्चन में आपको एक श्लोक लिखना है और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये श्लोक आपके पेपर में ना हो, ठीक है। कोई श्लोक आपके पेपर में है तो उससे हट के लिखना है अलग, ठीक है। जो श्लोक आपके पेपर में है वो सेम आपको इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। उसके बाद देखिएगा है संस्कृत के आपको क्वेश्चन बताने हैं कुछ, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आके आपका चौथा पेज खत्म हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट है गाइज आपका 5वां पेज। हास्यरस अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, और ये है आपका 2 नंबर में, ठीक है। तो हास्य रस की डेफिनेशन मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। वेशभूषा, बाड़ी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय विनोद का जो भाव जागृत होता है वह हास कहा जाता है। यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। यह है आपकी हास्य रस की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8 का ख, रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण लिखिए। 8 के ख में आप चाहें तो रूपक या चाहें उपमा की परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसका भी लिखेंगे उसका एक एग्जाम्पल आपको देना है। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको रूपक अलंकार की परिभाषा। रूपक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये हो गई रूपक अलंकार की डेफिनेशन। और इसका एक उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ उपमा अलंकार की परिभाषा भी। उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता अथवा तुल्यता, ठीक है। आपको लिखना है कुछ इस टाइप से, जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। एक बार और सुन लीजिएगा, जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। और इसका एग्जाम्पल है, अंग अंग नग जगमत दीप, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उज्यारो गेह। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद में है आपका 8 का ग, सोठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो सोठा छंद का परिभाषा कुछ इस तरह है, यह सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी सोठे की परिभाषा। एक बार और सुन लीजिएगा, सोठा छंद में इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह है इसकी परिभाषा सोठे की। उसके बाद में सोठे की अगर आपसे नहीं आती है तो आप रोले की भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन, यहाँ उपसर्गों से आपको 3-3 शब्द बनाने हैं। परि से बन जाएगा आपका परिवार, परिमेल, परिमोल, ठीक है। परिमूल कुछ भी बना सकते हैं आप लोग जो समझ में आए। उसके बाद है निरसय, निराकार, निरपयोग, ठीक है। अनु से बन जाएगा आपका अनुप्रयोग, अनुयोग, अनुपकारी, अभि से अभिमान, अभियान, सु से सुयोग, और कुछ भी आ सकता है, प्र से प्रकार। उसके बाद आपके प्रत्यय हैं, ता से बन जाएगा मानवता, आई से पढ़ाई, बचाई, बट से बना दीजिएगा कोई भी, पन से बन जाएगा बचपन, और हट से भी बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके समास विग्रह हैं तो आप लोग देख सकते हैं। 5वां पेज आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद है गाइज आपका 6ठा पेज। यहाँ पे है आपके तत्सम तद्भव, ठीक है। ये तत्सम है आपके, और ये है आपके पर्यायवाची, नदी बादल जल दिन आग, ये संधि है आपकी, और ये विभक्ति, ठीक है। उसके बाद में है आपका धातु लकार, इसका आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। और यहाँ पे निबंध है आपका, और ये है आपका 12वां पेज, 12वां। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे है आपके खंड काव्य,
मुरादाबाद जिले में जो है आई थिंक मातृभूमि का चलता है, मुरादाबाद जिले में, ठीक है जी, पक्का मातृभूमि में। मुरादाबाद जो मंडल है, मुरादाबाद जिले के आसपास के सभी जिलों में मुरादाबाद मंडल में मातृभूमि वाला खंड का भी आपको करना होता है। और ये जो है हर जिले का, हर मंडल का अलग अलग होता है। तो आप लोग अपने टीचर से जानकारी कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला तैयार करना है। तो बस इतना ही था वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।